सज्जरा सच्चा सौदा, ये सभी धर्मों का साझा है। लेकिन परमपिता जी अक्सर क्या करते हैं, भी एक संस्था है जिसका नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ऐसा कुछ नाम है। तो ये एक संस्था है, हालांकि रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड से बढ़ के काम करती है। ये संस्था क्या करती है, पिताजी परम पिताजी कहते हैं भी इस संस्था से अपने तालमेल नहीं है, क्योंकि ये संस्था का जो मिशन है वो डेरा सच्चा सौदा के बिल्कुल उल्ट है। और तब परम पिता ये बताया करते हैं भी ये संस्था क्या करती है, ये तोड़ने का काम करती है, अपना काम है जोड़ने का। तो ये अपने बिल्कुल उल्टा है इनका मिशन। तो इसलिए कल को अगर डेरे को कोई दुश्मनी, कोई डेरे का दुश्मन बनेगा तो यही संस्था बनेगी। तो अगर आपको नहीं ध्यान, बहुत से लोगों को याद भी है, जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए, उसके बाद आरएसएस प्रमुख का एक ऑडियो स्टिंग वायरल हुआ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, हाँ, एक ऑडियो स्टिंग वायरल हुआ। और उस ऑडियो स्टिंग में ये सवाल भी पूछा गया, डेरा सच्चा सौदा को आप कैसे देखते हैं। तो उसमें उन्होंने जवाब दिया कि जी डेरा सच्चा सौदा से पहले हम सिखों को अलग करेंगे, उसके बाद डेरा सच्चा सौदा को देखेंगे। पहले उनसे सिखों को अलग करेंगे और उसके बाद 2007 में जो हुआ वो आप सबको पता है। और ये भी एक रिपोर्ट कहती है अभी आरएसएस, अकाली दल, एसजीपीसी और ये चौटाला पार्टी वगैरह, ये सब सारे बीजेपी, ये सब इकट्ठे हुए थे इस मसले को लेकर, डेरा से सिखों को अलग कैसे करना है। और इस सब के बाद 2007 में जो हुआ वो सब आपके सामने ही है। अब क्या है कि जैसे जब पंजाब में आरएसएस जाती है तो वहाँ उसको, आरएसएस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कहा जाता, वहाँ उनको राष्ट्रीय सिख संगत कहा जाता है। नाम उसका आरएसएस ही है पर राष्ट्रीय सिख संगत कहते हैं वो। इसी तरह क्या है कि उनके यहाँ सेवादार वर्ड ये सब नहीं यूज होता, वहाँ वो खुद को स्वयं सेवक बोलते हैं। स्वयं सेवक मतलब अपनी सेवा खुद कर रहे हैं, खुद ही वो सेवा कर रहे हैं। ये सब कुछ इस तरह से, इसका कोई मतलब निकलता है क्या है पता नहीं। तो अब क्या है, कल को मान लो हजूर पिताई ने क्या किया था, जब परम पिताई के टाइम पे बंगीदास को सेक्रेटरी बोलते थे। अब इंग्लिश में सेक्रेटरी बोल देते हैं, लेकिन हिंदी पंजाबी में बोलने में सेक्रेटरी आता है, तो सेक्रेटरी बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे ये देखा भी वो सेक्रेटरी वर्ड जो था, उससे जो बंगीदास थे या जो भी थे सेक्रेटरी, इनमें अहंकार आने लगा। भी पता नहीं हम सेक्रेटरी हैं जी, जिला स्तर के सेक्रेटरी, ब्लॉक स्तर के सेक्रेटरी। तो एक अहंकार की भावना जब झलकने लगी तब हजूर पिताई ने सेक्रेटरी वर्ड बदल के बंगीदास कर दिया, जिससे बंगीदास को अहंकार ना आए कि वो बंगियों का भी दास है। इस तरह से एक सेवादार को दीनता नम्रता में होना चाहिए। तो बंगीदास नाम पर हजूर पिताई ने रखा भी भक्त को अहंकार ना हो। अब क्योंकि इसने फिर बदल के प्रेमी सेवक कर दिया। हालांकि इसको बदलते टाइम ये नहीं पता था कि भाई बहनें भी बंगीदास है और बहनों की भी अलग नाम चर्चाएं होती हैं, तो इसको ये नहीं समझ आया भी बहनों को क्या बोलूँगा। लेकिन ये प्रेमी सेवक वर्ड आरएसएस के स्वयंसेवक से चुराया। जिस तरह आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राष्ट्रीय सिख संगत हो गया, ऐसे स्वयंसेवक से प्रेमी सेवक बना दिया गया। अभी क्या है कि वो बोल रहा है भी बंगीदास अच्छा वर्ड नहीं है, ये हमने बदल दिया। क्योंकि क्या है कि एक तरफ तो मस्ताना जी महाराज के वचन भी सतगुरु की कोई निशानी रहने नहीं देगा, दूसरी तरफ ये आरएसएस के पैटर्न पे कल को ये बोले भी डेरा सच्चा सौदा की जगह राष्ट्रीय सच्चा सौदा कर दो और फिर डीएसएस की जगह आरएसएस लिखा जाए, तो कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि जब आरएसएस के ही पैटर्न पे सारा काम हो रहा है, और ऐसा नहीं है, हमने आपको कई बार बोला भी आरएसएस की एक पूरी टीम काम करती है डेरे के अंदर, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ, जिसको अभिजीत भगत बबलू है और डेरे के 2 डॉक्टर हैं, अशोक कुमार और उसकी वाइफ। तो ये सब पूरी टीम काम करती है स्पेशल आरएसएस की। जो ब्राह्मण है, यूजुअली सारे लोग इस टीम में ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण पैटर्न के ऊपर सारे काम करते हैं। भी इनका ये दावा है कि दुनिया में ब्राह्मणों के अलावा कोई बंदा गुरु बन नहीं सकता, बाकी सारे ब्राह्मणों से छोटे हैं, इसलिए ज्ञान देने का काम हमारा है। हमें तुम खिलाओ, मांग के हम खाएंगे, और उसके अलावा भी हम, और बाकी जो काम करने के लिए दूसरे समुदाय बने हैं, हमारा काम सिर्फ इसका है, ज्ञान देने का। तो कोई सिख या कोई सरदार या कोई और बंदा गुरु नहीं बन सकता। इस पैटर्न को लेके ये पूरे इंडिया में चलते हैं। और उस मनोपली में, मतलब हम इसको कह देते हैं भी मांग के खाने वाले लोग हैं, जो भगवान के नाम पर मांग के खाने वालों का समुदाय है एक तरह का। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर एक ब्राह्मण वैसा हो, मेहनत करने वाले भी हैं, लेकिन क्योंकि गुरुओं के इतिहास में ये
टर्म जो है, जैसे गंगू ब्राह्मण है, ये इस तरह के लोग क्या हैं, ये अक्सर गुरुओं के दुश्मन रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो शरण में आते हैं संतों की और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको ज्ञान होता है। लेकिन जो अज्ञानी स्वार्थी हैं आप, क्योंकि उनकी कम्युनिटी, जैसे आप दुनिया में दारी में कहते हैं भी हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, उसी तरह भी हर एक ब्राह्मण मांग के खाने वाला नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर गिनती जो है वो इन्हीं लोगों की दिखाई देती है, जो इस तरह के काम करते हैं, जो धर्म के नाम पे ठेकेदारी चला के ये सब कर रहे हैं। अब इस सारे पैटर्न के बाद आपको समझ में आए भी प्रेमी सेवक ये सब कुछ अब ये चल क्या रहा है। हमने आपको लास्ट बोला था अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई है BBC के ऊपर, उस डॉक्यूमेंट्री को आपने देखा है नहीं देखा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन क्या है कि एक तो वो बैन हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स पे बहुत सारे लोगों ने इसके लिंक्स पोस्ट किए हैं, तो किसी ना किसी लिंक पे वो मिल जाएगी आपको। फिर वो लिंक ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई लिंक लोग लगातार डाल रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, तो उसमें कोई ना कोई लिंक आपको मिलेगा, आप देख लेना। मेरे पास अभी कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, और जो है वो ब्लॉक हो गए हैं। किसी पॉलिटिशियन ने एक ट्विटर पर डाला था उसमें, तब तो वो चल रही थी, बाद में वो ब्लॉक हो गई, तब मैंने देख ली थी। जब आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे आपको एक चीज़ समझाई गई है, उसमें समझाई नहीं गई, अपने आप समझ आ जाएगी देख के, मतलब वो इस तरह से बनाई गई है भी आपको खुद ब खुद समझ आ जाए देख के। उसमें एक पैटर्न है क्राइम का, एक पैटर्न क्या है, या फिर ये कहें भी एक तरह का घटनाक्रम जो है उसकी एक चेन है। जैसे मान लो बाबरी मस्जिद ढाई गई, उसके बाद गोधरा के अंदर जो कार सेवक थे उनको रेलवे ट्रेन के अंदर जिंदा जला दिया गया, उसके बाद गुजरात में दंगे हुए, और उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में दंगे में जिसका नाम आया वही इलेक्शन में जीत गया। तो ये पैटर्न दिखाया गया। अब इसी पैटर्न को जरा आप यहाँ पे समझो। जून जुलाई के अंदर अचानक, अप्रैल के अंदर अचानक से, या अप्रैल से पहले कहें भी 2021 की शुरुआत से ही एडम ब्लॉक ने यह दावा करना शुरू कर दिया भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले, अगर कल को पिताजी आके कह दे भी मैनेजमेंट सही है, तो भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले पिताजी को गलत बता देंगे, लेकिन खुद को गलत नहीं मानेंगे। ये दावा उन्होंने जनवरी 2021 से लगभग शुरू कर दिया था। अप्रैल आते आते कानून हरियाणा सरकार ने बिना किसी कमेटी की सिफारिश के कानून में बदलाव किया पैरोल को लेके, और उस बदलाव के तहत जून के अंदर यूपी वाला अचानक से पैरोल पे बाहर आ जाता है। तो जब हमें लगता है भी ये बंदा नकली है,